This conference will now be recorded. दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर। सो लेट स्टार्ट विद द चार्ट। वैसे कोई खास न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यूके का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो कि अच्छा नहीं है। काफ़ी फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन वो काफ़ी बढ़ के आया है जो कि किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है डेटा। अगर इन्फ्लेशन यहीं बढ़ता रहा तो इट विल इम्पैक्ट अवर इकोनॉमी टू। खैर, अभी हम बात करते हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं और किस कंडीशन में। देखो, 2 दिन में लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में इतना कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है। ना ज़्यादा बिग अप मूव आया है, ना ही ज़्यादा कोई बिग फॉल आया है। तो जिन जिन में जो चेंजेस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल क्लोज द सेशन, क्योंकि इतना कोई मूवमेंट है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाउ जोन्स देखते हैं। तो अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो ये हमारा प्रेडिक्टेड पाथ था कि इसका एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा, तो ये वही है। ये यहाँ से भी पलट सकता है बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ पैटर्न होना चाहिए। क्योंकि बी और डी में अल्ट्रेशन चाहिए हमें, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। क्योंकि अभी 11:30 बजे फेड की मीटिंग भी है। तो जो पावेल सर है उनकी क्या कमेंट्री रहती है वो देखना होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो जाए मार्केट। डाउ जोन का अगर हम इसको 78 मिनट में देखूँ, हाँ, चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर ट्रायंगल पैटर्न बना, यहाँ फिनिश हुआ। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट दे एंड देन इट विल स्टार्ट अप। तो यहाँ पर 1-2 दिन का टाइम स्पेंड कर सकता है, बट ये एक काइंड ऑफ रनिंग फ्लैट भी बना सकता है और कोई दूसरा पैटर्न भी बना सकता है। क्योंकि अभी सिर्फ यहाँ पर 2 ही लेग हैं, उसमें भी सेकंड लेग अभी फिनिश नहीं हुआ है। इसको हम 15 मिनट के चार्ट में भी देख सकते हैं चाहे तो। हम्म, ये झिक 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 बना के काम कर रहा है। नहीं, ये यहाँ पर साइडवेज ही रहेगा अभी। 1-1.5 घंटे तो यही दिखा रहा है कि इसको अभी यहाँ पर साइडवेज रहना है। इसके बाद में यहाँ थोड़ा सा ऐसा अप मूव डाउन देके एक बार जंप लेगा ये यहाँ पे। क्योंकि 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा है कि इसको यहाँ पे एक हल्का सा जंप लेना चाहिए। इसको आप ये समझो क्या 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ यहाँ पे पैटर्न बनाएगा। क्योंकि ये एक सो जाएगा हमारा, तो ठीक है। अप मूव तो रहेगा अभी हाल फिलहाल में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की सेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक अप मूव जरूर आएगा। ठीक है, बट ओवरऑल अगर मैं डाओ की बात करूं तो यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा अपसाइड का मोमेंट नहीं है, एक्सेप्ट नेस्डेक। नेस्डेक बहुत अच्छा चार्ट बना चुका है। इसी चीज़ को अगर मैं नेस्डेक को ही अगर मैं एन आर टी में बताऊं आपको, तो एन आर टी में नेस्डेक में लैक इन्वायरमेंट बना हुआ है। ये यहाँ पर दिल्ली में। बाकी के सारे टाइम फ्रेम में भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो लेक इन्वायरमेंट बना है यहाँ पर वीकली में, तो इट्स शोइंग कि अगर ये यहाँ से थ्रस्ट के साथ निकालता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट डे ऊपर जाएगा। अगर नेक्स्ट डे ऊपर जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बाकी के जो डाइसेस हैं वो भी, हमें तो नेक्स्ट डे को डाउन से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये हालांकि बैंकिंग सेक्टर समझो, नेक्स्ट डे 100 एक काइंड ऑफ, इसमें 100 कंपनीज हैं। जैसे हमारे यहाँ बैंक निफ्टी होता है वैसे समझ लो आप इसको ऑलमोस्ट। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से जंप ले, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है ट्रायंगुलर पैटर्न, ये तो यहाँ पे हो चुका है फिनिश। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये ए हुआ, ये बी है और ये सी के लिए यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, लेट मी
Okay, now can you check? Okay, now I'm here. One more setting. No, I don't think I have any setting over here to unmute myself because I'm not muted. Okay, loud and clear. Okay, okay, ओके, ठीक है। तो ये डाउ जोन यहाँ पे दिखा रहा है कि इट मे बी अ साइडवेज मूवमेंट ओवर ईयर, बट ओवरऑल अभी ये जो डी वेव है ये फिनिश नहीं हुआ है। इट हैज़ टू स्पेंड सम मोर टाइम क्योंकि बीओडी में अल्ट्रेशन चाहिए। अगर बीओडी में प्रॉपर अल्ट्रेशन नहीं हुआ, अगर मैं 78 मिनट की बात करूँ तो यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा अल्ट्रेशन है, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि इतना ज़्यादा अल्ट्रेशन है। ठीक है। अ, अभी ये जो साइडवेज करेक्शन है इसके फिनिश होते ही यहाँ पर हमें वापस से ये जो डी है ये अप मूव देना स्टार्ट करेगा। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ डाउ जोन की बात करूँ तो ये अप मूव में ही रहेगा। ठीक है। आई थिंक आई हैव अनम्यूटेड यू। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रॉम माय साइड। अलाउ टू अनम्यूट। ओके, आई अनम्यूटेड यू। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी सर, इफ आई कैन आस्क अ क्वेश्चन। आपने अभी कहा कि डाउ जोन्स कैन बी अ लिटिल साइडवेज। वो आप राइट। कैसे पहचानते हो कि ये साइडवेज रहेगा? यहाँ पे 78 मिनट के चार्ट में हम देख के बताते हैं कि ये यहाँ पर अभी इट हैज़ टू स्पेंड सम मोर टाइम। देखो ओके, यहाँ पर तो ये जो जी पैटर्न है यहाँ पे जाके फिनिश हुआ वेव सी इस मोस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो यहाँ जाके फिनिश हुआ। एंड ये एक जी नया स्टार्ट हुआ है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि साइडवेज रहेगा क्योंकि ये 78 मिनट का चार्ट है, तो इट विल शो यू कि यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन का और टाइम ले लें। और इट मे बी लाइक लेट मी शो लाइक दिस। ये थोड़ा नीचे आके ये ऐसा स्ट्रॉन्ग वीपी बना सकता है एंड देन ये फॉल आए। तो ओवरऑल जो भी यहाँ पर मोमेंट रहेगा इस इट विल बी लाइक अ साइडवेज। इट नॉट शोइंग कि यहाँ से ये सीधे सीधे रॉकेट होने वाला है। यहाँ पर ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखाएगा बजाय इसके, क्योंकि ये जो पैटर्न यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ है ये शो कर रहा है कि हाँ यहाँ पर अब साइडवेज मूवमेंट रहेगा। अब इस चीज़ को इसको 15 मिनट में चार्ट में देखेंगे तो ये दिखा भी रहा है कि हाँ ये यहाँ पर इट विल बी अ साइडवेज मूवमेंट। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 78 मिनट के चार्ट में बोला कि स्ट्रॉन्ग बी बना सकता है ए ये बी, तो 15 मिनट के चार्ट में ये शो अप कर भी रहा है। तो ये हुआ मेरा ए, ये बी। अगर ये ज़्यादा नीचे नहीं आता है तो फिर ये जो वेव बनेगी मेरी स्ट्रॉन्ग बी बन जाएगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग बी बनता है तो फिर सी का जो फॉल होगा थोड़ा सा कम होगा, ऐसा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जिसको नोट डाउन करते हैं उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है। ठीक है। यूएस जो 2 ईयर बॉन्ड डील है, 5 ईयर बॉन्ड डील है, इसमें थोड़ा-सा जंप आया बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको आप ए वेव समझो। अब इसके बाद में यहाँ पर मार्केट जो है साइडवेज रहेगा, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है क्योंकि इसने काफ़ी एक जो एक सपोर्ट बनाया हुआ था काफ़ी महीनों से, उसको ब्रेक डाउन दे चुका है। चांसेस आर वेरी लेस कि ये जो नया हाई इसने बनाया था 5% का उसके ऊपर जाए, हाल फिलहाल में तो नहीं लग रहा है। बट ये है कि हाँ ये यहाँ पर अब साइडवेज रह सकता है और ओवरऑल इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो डाउन साइड में रहेगा। सेम 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर में भी है। अ, बाकी यहाँ पर ग्लोबली में कोई इतना चेंजेस है नहीं। जो चेंज है एक है गोल्ड का। गोल्ड का आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी मैंने कहा था कि ये 4% के अराउंड आई थिंक 3.5% बढ़ा था और मैंने यहीं पे कहा था कि चूंकि ये ज़्यादा बढ़ चुका है तो इट में भी है साइडवेज और थोड़ा सा रिट्रेस भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हो चुका है रिट्रेस, बट यहाँ पर अभी टाइम थोड़ा सा स्पेंड और करेगा। क्योंकि आपको याद होगा जो हमने लेक इन्वायरमेंट देखा था वो देखा था हमने वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में ब्रेक एनवायरनमेंट बना है तो इट मे स्पेंड सम टाइम ओवर हियर, और ये वैसे भी टर्बुलेंस जोन है और ये वापस अंदर आने की कर रहा है। हालांकि ये अल्टीमेटली इसको रहना ऊपर ही है, बट ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। तो कमोडिटी अगर नीचे आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर अगर नीचे आ रहा है, तो इट्स अ साइन कि यहाँ पे हमें इक्विटी मार्केट में एक जंप मिल सकता है। ठीक है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है इक्विटी और कमोडिटी का। तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, और अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा।
अब चलते हैं निफ्टी। इसमें हम उन्हीं चार्ट को देखेंगे जिसमें कोई चेंजेस आए हैं। तो जिन जिन में जो थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं उसको देख लेते हैं। देखो निफ्टी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसमें यहाँ पे जो साइडवेज रहेगा उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट करे, अभी भी यहाँ पे थोड़ा और साइडवेज रहेगा, बट अल्टीमेटली इसकी जो डायरेक्शन ऊपर की साइड है अभी के हिसाब से, बाद में वापस पलट के आएगा नीचे वो तो, बट इस पैटर्न के फिनिश होने के बाद में, बट अभी ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि इट हैज़ टू बी गो अप। थोड़ा और यहाँ पे टाइम स्पेंड ये कर सकता है। ठीक है, मेटल में भी सेम है। मेटल में भी हमारा डायरेक्शन कंप्लीट है। ये यहाँ पर काइंड ऑफ एक ट्रेंगुलर पैटर्न बनाया है ABCD। ये फिनिश होते ही, यानी कि इस हफ्ते तो नहीं होगा, अ, इसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बट हाँ 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन है। अगर ये 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन में यहीं पे टाइम स्पेंड कर लेता है तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये वापस ऊपर की साइड चलना स्टार्ट कर देगा। तो इसका डायरेक्शन हमारा लास्ट टाइम भी था वैसा ही है, अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और फिर आता है हमारा मीडिया। मीडिया सेक्टर में ये जो इसने यहाँ पे हल्का सा पैटर्न बना दिया ना, ये शो अप कर रहा है कि एक बार ये वापस पलट के आएगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये स्लो के आसपास या इसको वॉयलेट करता हुआ जाए। ठीक है, बट अभी ये यहाँ से ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे जाने का इसमें नहीं है। अल्टीमेटली इसको यहाँ से टर्न लेना है और एक बाउंस जरूर लेगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका वीकली चार्ट भी काफ़ी अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मंथली चार्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो इट्स देयर इज़ नो साइन टू बी मोर डाउनफॉल फ्रॉम हियर। ठीक है, ऑटो सेक्टर में ज़रूर थोड़ा सा चेंज आया है। तो ये जो हमारा ABC का पैटर्न है ये यहाँ पे दिखा रहा है 75 मिनट में, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर 1-2 दिन का टाइम और स्पेंड करेगा। देखो यहाँ पे भी A B C ये D है। तो यहाँ पर ये लास्ट लेग रहेगा। अगर आप देखते हो कि ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि लास्ट टाइम आया तो हमने ये कहा था कि इसके ऊपर जाते ही ये जो लेग है ये फिनिश हो जाएगी। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि 5 का मूव था और इसलिए मैंने ये रेड लाइन बनाया था कि इसके ऊपर जाते ही ये जो करेक्शन है ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। बट अब हम कह रहे हैं कि ये वाली लाइन के ऊपर जाते ही इसका जो करेक्शन है इस वाले लेके फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 या 2 दिन का टाइम और स्पेंड करेगा टू फिनिश दिस वेव सी। ठीक है, और नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस रेड लाइन के ऊपर निकलते ही हम ये वेव सी खत्म हो जाएगी हमारी। और फिर यहाँ पे जो हमारी वेव डी है ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये वेव डी स्टार्ट होगी तो इट हैज़ टू कम एटलीस्ट मिनिमम 15,000, सॉरी 12,000, 550 के आसपास। तो ये आराम से जाएगा, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, और नो डाउट ये सप्लाई जोन है। तो इस सप्लाई जोन से ये रेट करेगा तो वेव डी हमारा कम से कम यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसके बाद में वेव ई का फॉल आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वाइज इसका क्लियर है हमारा, इसमें अप रहेंगे जो लेवल दिया उसके ऊपर जाते ही। बट अभी 1-2 दिन के लिए यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये वीकली चार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। कमोडिटी कंजम्पशन इसमें कोई चेंजेस नहीं है। FMCG में ये ऑलमोस्ट एक लेग है जो कि फिनिश होने वाला है। लास्ट टाइम हमारा तो हमने ये बनाया था कि ये A B C D और ये E है, तो E के लिए नीचे आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते ये डाउन साइड में आएगा। मगर प्राइस वाइज मुझे नहीं लगता कि प्राइस वाइज को ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्टिव है। तो थोड़ा बहुत प्राइस वाइज रहेगा, फिर ये वापस चलना ऊपर स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा A, और ये कंप्लीट करेक्शन ये हमारा B। और फिर अब यहाँ से हम चलना हो जाएंगे ऊपर की साइड हम व्यवसाय के लिए। ठीक है, IT सेक्टर में ज़रूर थोड़ा सा चेंज आया है, क्योंकि हमारा मानना था कि हमने 75 मिनट में शायद कोई लाइन बनाई थी ये वाली, और मैंने कहा था कि ये बहुत पास में है क्योंकि 5 का मूव था, और मैंने कहा था कि ये बहुत पास है, ये इसको निकाल देता है तो फिर ये जो वेव हमारा ये जो जिगजैग पैटर्न बना है ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। बट इसने इसको एक ट्रेंगुलर पैटर्न में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया हमारा A। मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये हमारा A, ये B, ये C अभी फिनिश नहीं हुआ है। फिर ये D और ये E। तो मोस्ट प्रोबेबली इट 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 गोइंग टू स्पेंड सम मोर टाइम ओवर हियर। ठीक है, और चांसेस आर वेरी हाई कि जब तक अब ये इसके ऊपर ना निकले तब तक हम इसको अप ट्रेंड में नहीं मानेंगे। ये काइंड ऑफ ट्रेंगुलर, यानी कि करेक्टिव ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ये थ्रस्टे के साथ इसको निकालने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली ये जो हमारा पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था इट हैज़ फिनिश्ड ओवर हियर। ठीक है, बट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इसको अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जो ट्रेंगुलर पैटर्न है इट्स नॉट फिनिश्ड एट। तो अप एंड डाउन यानी कि थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर रहेगा। फार्मा में एक अच्छी मूवमेंट आया था आज, और वो ये दिखा रहा है कि देखो पहले तो हमने कहा था कि अभी इसके नीचे जाएगा, क्योंकि फॉल आया था तभी मैंने कहा था कि इसके नीचे जाएगा। बट एक चांसेस ये है कि हमारा ये जो लाइन है हमने रेड लाइन बना के रखा है, अगर इसको ये निकाल देता है तो फिर ये यहाँ पर और टाइम स्पेंड करेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये यहाँ पे और जंप लेगा एंड देन इट विल स्टार्ट फॉलिंग। इसका जो हाफ ईयरली चार्ट है उसके हिसाब से तो ये दिखा रहा है कि इसको और नीचे जाना चाहिए। बट
अभी जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें ये दिखा रहा है कि माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पर एक जंप आना चाहिए, और वो जंप का कंफर्मेशन कब मिलेगा हमें, जब ये रेड लाइन के ऊपर, यानी कि जो लाइन हमने बना के रखी हुई है 11,877 के आसपास का जो हाई है हमारा, उसको निकालता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए एक जंप जरूर लेगा। रियल्टी इंफ्रा में भी कोई चेंजेस नहीं है। बैंकिंग सेक्टर देख लेते हैं। 75 उनके चार्ट पे देखते हैं। लास्ट टाइम आया था आई थिंक हमने यहाँ कोई लाइन वाइन बनाई थी क्या? ओके, ये हमने लाइन बनाया था। हमने कहा था कि 3 के मुंह में आएगा, वैसा नहीं आया, कोई बात नहीं है। एक फॉल आया जो कि हमारा प्रेडिक्टेड था कि ये फॉल आएगा, फिर इसके बाद में ऊपर चलना स्टार्ट होगा। अब ये जो दिखा रहा है, जैसे कि कल एक्सपायरी है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट और बढ़ाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। अगर हम देखते हो कल, अगर ये गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, तो फिर ये मान के चलना कि ये जो करेक्शन है अपवर्ड में थोड़ा ज़्यादा होगी, डाउन साइड में कम होगी। ठीक है, तो रहेंगे हम ये वाली करेक्शन के साइडवेज वाला मूवमेंट रहेगा, बट ये चीज़ दिखाएगी कि ये करेक्शन अपवर्ड ज़्यादा करेगा या डाउन साइड ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो एक फॉल अब मूव जाने के बाद में एक फॉल जरूर आएगा, क्योंकि ये जो करेक्शन जो इसने यहाँ पे साइडवेज स्टार्ट किया वो अभी फिनिश नहीं हुई। ये 15 मिनट का चार्ट है, इतना ध्यान रखना है ना। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो वो दिखाएगा कि ये जो भी करेक्शन करेगा फिर ऊपर के साइड ज़्यादा करेगा। नो डाउट ये जो गैप फिल करने आ सकता है नीचे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये, इसको मैं ए मानूँ और ये हो जाएगा मेरा बी। तो अगर यहाँ पे इसको दो दिन लगे तो हो सकता है यहाँ पे 3-4 दिन ये साइडवेज में दिखा दे। तो यहाँ पर एक आप मोमेंट देखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पैटर्न रहेगा वेव डी का, ये अपने आप में एक पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बना हुआ है वेव बी में, वैसे ही यहाँ पर भी हमें एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, ये अपने आप में, सॉरी, ये जो लेग रहेगी हमारी, ये अपने आप में पैटर्न रहेगी, और उसके बाद में हमें एक फॉल जरूर मिलेगा। सेम चीज़ हमारी यहाँ पर है निफ्टी में। तो निफ्टी में भी ये एक हमारा पैटर्न रहेगा। 75 मिनट के चार्ट में अगर मैं बताऊं तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, इट मे स्पेंड टाइम हो रही है। हालांकि लास्ट टाइम हमने ये रेड लाइन बनाया था और मैंने कहा था कि इसके ऊपर जाते ही ये जो ले गए वो फिनिश हो जाएगी। इसने साइन दिखा दिया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर अब ये साइडवेज होकर ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वेव डी, मान के चलो कि ये जो वेव डी है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये साइडवेज मोमेंट दे सकता है, इसके प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये फिर अपने आप ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। अब आप पूछ सकते हो कि वेव डी और कितना ऊपर जा सकता है, तो देखो यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है 17,500 के आसपास का। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसी जोन से पलटना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर ये 1-2 दिन का टाइम स्पेंड जरूर कर सकता है। फिर उसके बाद में ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो वो भी करेक्टिव होगा। तो एक बार इसके आसपास जाने पर 17,400 से लेकर 17,500 के आसपास जाकर ये वापस फॉल देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉल जरूर आना चाहिए। देखो मिनिमम इसको यहाँ पे तो जाना है 250 के ऊपर तो जाना ही है, क्योंकि ये जो करेक्टिव पैटर्न बनना है ABCD का, उसके हिसाब से उसको मिनिमम यहाँ तक जाना है, और उससे अभी हम काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टिव होके ये ऊपर जाएगा। हो सकता है ये 3 का फॉर्म बना ले, यानी कि जिस तरह से 3 में आया वैसे भी ये भी 3 में हो सकता है। द पॉइंट इज इट मे स्पेंड 1 or 2 डे ओवर हियर एंड देन इट विल स्टार्ट अप, और एक लास्ट लेग रहेगा हमारा वेव ई का, और उसके बाद में हमें जो नोट डाउन करना है वो है हमारा थ्रस्ट, जो कि हमें बताएगा कि ये जो करेक्शन है ये फिनिश हुआ है या नहीं, और इट मे स्पेंड 1 or 2 वीक फॉर दिस ऑल द करेक्टिव मूव। तो अभी हमारे पास आई थिंक 2 हफ्ते बचे हुए हैं, सॉरी 1 हफ्ता बचा हुआ है। इस हफ्ते को अगर मैं छोड़ दूँ तो 1 हफ्ता और बचा है इसी महीने में। तो मोस्ट प्रोबेबली वेव ई इस महीने, यानी कि ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ABCD का, तो इस महीने फिनिश हो जाएगा, और फिर जो भी है अप्रैल से हमें एक नई डायरेक्शन मिलेगी जो कि हमारा थ्रस्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, बाकी के किसी भी पैटर्न या किसी में भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। गोल्ड सिल्वर हो गया, ओके। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज द सेशन, क्योंकि इतना कोई चेंजेस आया नहीं है वैसे, तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग ऑन इट। Sir, we फेक are का जरूर है expecting. साइडवेज Sorry, मूवमेंट। मैं बोलूं? No, साइडवेज sir. मूवमेंट वी आर We are एक्सपेक्टिंग। in Nifty. We are saying that this is the G leg, and then
we should, I mean, after wave D and E get over, then we should Mm-hmm. expect an up move. Um, Right. Based on the wave structure and market structure right now, Mm-hmm. Mm-hmm. what kind of up move can we expect post April? See, the point is up move is expected from here because we are expecting this complete correction as a diametric pattern. Okay, with the first thing, and the second thing, अगर हमें यहाँ से if we don't get any thrust or up move from here, then there might be a more chances then it will be for a X wave and it will go for the longer correction, and chances are very high it will go for that. Why? Because on our weekly chart, that is our monthly chart, it's showing us a triangular pattern. तो यहाँ पे अप मूव तो हमें मिलेगा, we will definitely going to get a up move, but it will be kind of करेक्टिव अप मूव. ठीक है, तो जब तक वो करेक्टिव अप मूव रहेगा तो इसके बाद में हमें जैसे ये एक ये मोमेंट मिला है चार चार हफ्तों का, देर आर 4 कैंडल्स लाइक दिस, तो इस तरह का मूव हमें मिल सकता है. तो यहाँ पर एक्सपेक्टिंग रहेगा, बट इट विल बी लाइक वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, अगर इस तरह का मूवमेंट आता है विदाउट थ्रस्ट के, तो डेफिनेटली वी विल गो अगेन बैक टू द डाउन मूवमेंट. तो ये पैटर्न तो दिखा रहा है कि हमें डाउन साइड में फिर से आना होगा. ये मंथली चार्ट है, और डाउन साइड में ज़्यादा टाइम स्पेंड ना ही करें वो भी हो सकता है, क्योंकि वेव ई 33% रेटस हो जाए उसके बाद में ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, तो इट इट मे पॉसिबल, वेरी मच इट मे पॉसिबल दैट. But the problem with this pattern is I don't think it will going to spend very less time over here, क्योंकि जिस तरह का ये पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, द चांसेस आर वेरी हाई इट विल गोइंग टू इंक्रीज द टाइम वाइज करेक्शन. बट वी हैव रूम ओवर हियर विच शोज कि अगर हमें थ्रस्ट नहीं मिलता है, if we didn't get the thrust, then only we will jump to that conclusion. Otherwise, if we get a thrust and it will go up to above the wave F, that is here, देन हम हमारा व्यू चेंज करेंगे. अगर हमारा वीकली यानी कि यहाँ पर जो वेव स्ट्रक्चर है अगर ये चेंज होता है तो, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर व्यू राइट नाउ. ये एक पैटर्न है जिसके फिनिश होने के बाद में एक अप मूव जरूर आएगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर उसमें कोई थ्रस्ट नहीं मिला तो. ठीक है, So one एनी more अदर क्वेश्चन? question. आपने आपने डे चार्ट पे डायमेट्रिक लिया है. Diametric, we need five waves that have the same time. Could you please identify them just for my learning? या श्योर. मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ. तो यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द वेव. अगर मैं इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूँ तो थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, बट नॉट टू मच ऑफ वेरिएशन. जैसे 1 2 एंड 3 एंड दिस इज द 4. थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर भी है, और इसमें भी थोड़ा सा ही वेरिएशन है, बट थोड़ा सा कम है टाइम वाइज. अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा कम वेरिएशन है. तो मेरी यहाँ पर जो वेव्स है ये ऑलमोस्ट मुझे बता रही है कि हाँ टाइम वाइज तो यहाँ पर है. दिस क्रिएट अ डाउट टू मार्क इट एज अ डायमेट्रिक. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं बनता है जिसको मैं ऐसा डायमेट्रिक पैटर्न ऐसा मार्क करूँ. बट दिस almost similarity in time wise that create a doubt to mark it as a diametric. अदरवाइज शुरू से लेकर अभी तक तो हमने इसको मार्क भी नहीं किया था, जब तक कि ये हमारा जो एस था 17,700 450 का, जब तक वो हिट ना हुआ. राइट, जी एनी सर, अदर इसके लिए क्वेश्चन? क्या डायमेट्रिक इतना इजीली दिखता नहीं है और समझ में नहीं आता ना, तो वो तभी थोड़ा वो डिफिकल्ट तभी हम पैटर्न है. मानते हैं. द पॉइंट इज हम उसको तभी कंसिडर करते हैं जब आपका ट्रायंगुलर पैटर्न फेल हो चुका हो. और यही रीज़न था कि जब तक वो ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं फेल हुआ तब तक हमने इसको एज अ डायमेट्रिक कंसिडर किया भी नहीं था. जी करेक्ट, दैट इज द नेचुरल प्रोग्रेशन फ्रॉम zigzag, फ्लैट, ट्राइंगल, हम्म. डायमेट्रिक और फिर जी. ठीक है सर. और हमारे पास उसका रीज़न भी था ना, क्योंकि द पॉइंट इज कि और कुछ ऑलमोस्ट फिट सिमिलर भी है, नहीं हो बट रहा. हाँ,
बस आपके पास अदर चॉइस रह नहीं जाती है ना, यहाँ पे सिमेट्रिकल आ नहीं सकता है। फिर वीकली में आपके पास यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है ए बी सी का, तो अगर यहाँ पे हमें थ्रस्ट मिल जाता है इसी महीने, जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, अगर इसी महीने का हाई काट देता है तो हमारा जो वेव स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा, देन वी हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू गो अप फ्रॉम हियर। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा सा ये टाइम वाइज करेक्शन को बढ़ा देगा और कुछ नहीं। बट द पॉइंट इज कि अगर वेव डी अगर थोड़ा सा करेक्टिव अप साइड में ज़्यादा हो जाए तो जो वेव ई का फॉल आएगा बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वेव डी अगर वेव डी स्ट्रॉन्ग है, इफ वेव डी इज स्ट्रॉन्गर देन वेव बी, देन इट विल शो कि हाँ वेव ई का जो फॉल आएगा इट विल बी वेरी लेसर देन वेव सी आल्सो, सो इट माइट बिकम अ न्यूट्रल इन दैट केस। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्टेड बन रहा है, ये ए ये बी और सी, तो सी अभी हमारा छोटा ही है ए से, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। ओके जी सर, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।